ये कहानी है जैक नामी एक आदमी की, जो कि एक कंप्यूटर इंजीनियर है और पता चला है कि एक एक्सीडेंट में उसने अपनी वाइफ के साथ अपनी दोनों टांगे भी खो दी। जिसके बाद से वो अपने डॉग के साथ अपने घर पर अकेला रहता था। जो डॉग अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, वो अब चल भी नहीं पाता। उसकी हालत पर रहम खाते हुए जैक उसके बिस्किट्स में जहर मिला देता है ताकि वो आसानी से मर जाए। लेकिन उसको अपने डॉग से बहुत प्यार था, वो ये बिस्किट उसे खिला नहीं पाता। अब जैसा हम जानते हैं कि वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है, इसीलिए वो बेसमेंट में हमेशा कंप्यूटर्स पर काम करता रहता था। और ऐसे ही एक दिन उसे अपने बेसमेंट में कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी जो उसके साथ वाले घर से आ रही थी। वो स्टेथोस्कोप लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, जो उसे काफी मशकूक लगती हैं। इसीलिए वो स्टेथोस्कोप को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेता है ताकि उसको साथ वाले घर में होने वाली सभी बातें साफ साफ सुनाई दे सकें। लेकिन ये काम करने के बावजूद भी उसे आवाजें क्लियर सुनाई नहीं दे रही थी। इसीलिए उन सब लोगों के घर से जाने के बाद रात में वो दीवार में एक छोटा सा सुराख करके वहाँ एक कैमरा और माइक्रोफोन फिट कर देता है, जिसकी मदद से अब वो वहाँ होने वाली हर चीज पे नजर रख सकता था। आज ही के दिन उसके घर पर एक डेजी नाम की लड़की आती है। वो जैक के घर पे रहना चाहती थी क्योंकि जैक ने पेइंग गेस्ट के लिए ऐड दिया था। डेजी के साथ उसकी बेटी भी थी। जैक कुछ दिन तक नोटिस करता है कि वो बच्ची हमेशा डरे से भी रहती है और किसी को देखते ही छुप जाती है। जैक को इस बच्ची में अपनी बेटी की झलक आती थी, इसीलिए जल्द ही वो इनसे घुल मिल जाता है। रात में अब वो अपने कंप्यूटर से साथ वाले घर में होने वाली एक्टिविटीज देखता है। उसे पता चला कि साथ वाले घर में काफी सारे लोग हैं जो घर के बिल्कुल दरमियान में से एक टनल बना रहे हैं और साथ ही साथ किसी बॉम्ब को ब्लास्ट करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। ये काम उन्होंने क्रिसमस के दिन करने का प्लान किया है। ये सब देखते हुए अचानक वो देखता है कि उसकी पेइंग गेस्ट डेजी भी उनके साथ मिली हुई थी। ये देखते ही वो समझ गया कि डेजी भी किसी प्लान के तहत उसके घर पे पेइंग गेस्ट बन के आई है। डेजी इस गैंग के लीडर की गर्लफ्रेंड थी, जो लीडर से कहता है कि तुम्हें इस टाइम यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो अब उसे एक चाबी देकर यहाँ से भेज देता है। डेजी छत के रास्ते से दोबारा जैक के घर आ जाती है और यहाँ जैक उससे कोई सवाल नहीं करता। अगले दिन डेजी जब मार्केट जाती है तो जैक उसकी बेटी से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि उसकी बेटी कुछ नहीं बोलती। वो हमेशा सिर्फ उसके डॉग को ही कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। वो जानना चाहता था कि ये बच्ची डॉग को क्या कहती है, इसलिए वो डॉग के गले में एक माइक्रोफोन छुपा देता है और अब दोबारा अपने साथ वाले घर पर लगाए हुए कैमरास की फुटेज चेक करना शुरू करता है। इस मर्तबा उसे उनका मेजर प्लान पता चल चुका था। इस गैंग के लोग बैंक में रॉबरी की एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। ये जमीन के नीचे से एक ऐसी टनल बना रहे थे जो बैंक के लॉकर रूम में खुलेगी, जहाँ से वो लॉकर्स में रखा हुआ सारा पैसा एक ट्रॉली के जरिए इस घर तक वापस ले आएंगे। जैक उनका सारा प्लान अब नोट कर रहा था। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है जो उन्हें जमीन के नीचे से बैंक तक के टनल बनाने का रास्ता समझाता है और ये करने के बाद वो लीडर उस आदमी को मार देता है। ये आदमी बहुत ही बेरहम था। जैक भी ये सब कुछ देखकर डर गया था। उसके कैमरास में ये सब कुछ रिकॉर्ड भी हो चुका था। वो जल्दी से पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए जैसे ही फोन उठाता है तो उसे मालूम हुआ कि इस गैंग के साथ एक बड़ा पुलिस ऑफिसर भी मिला हुआ है, यानी पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और यही ऑफिसर अब इस मरे हुए इंसान की डेड बॉडी को भी ठिकाने लगाने वाला था। यहाँ ये पुलिस ऑफिसर इस गैंग को फोन करता है कि चोरी करते हुए 747 और 748 लॉकर्स में से तुम लोगों ने कुछ नहीं चुराना, ये उसके अपने लॉकर्स थे। सारे प्लान को नोट करने के बाद हम देखते हैं कि जैक ने डेजी की ड्रिंक के अंदर कुछ बेहोशी वाली दवाई मिला दी थी, जिसे पीते ही वो बेहोश हो गई। जिसके बाद उसने डेजी को लाकर बेड से बांध दिया। जैसे ही वो होश में आई तो उसने अपने सामने जैक को पाया, जो उससे सवाल कर रहा था कि तुम इतने बुरे लोगों का साथ क्यों दे रही हो। डेजी कहती है क्योंकि उस गैंग का लीडर मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे उससे बहुत प्यार है और उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बैंक रॉबरी के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसकी एक अच्छी बात ये है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जैक उसे कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है डेजी। वो उसे लैपटॉप पे एक फुटेज ऑन करके दिखाता है जिसमें गैंग के लीडर ने एक मासूम आदमी की जान ली थी। ये देखते ही डेजी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो जान गई थी कि जिस आदमी पे उसने भरोसा किया वो एक फ्रॉड है और साथ ही एक बेरहम इंसान भी। असल में डेजी को बेहोश करके उसे बांधकर ये सब बातें बताने का जैक का भी एक खास मकसद था। वो डेजी को यहाँ अपना प्लान दिखाता है और कहता है कि देखो
ये लोग जब रॉबरी करेंगे तब पैसा एक ट्रॉली के जरिए ये लोग इस घर तक लेके आएंगे। टनल मेरे घर के ठीक नीचे से गुजरती है, इसीलिए मैं वहाँ एक होल कर रहा हूँ ताकि मैं उनके चुराए पैसों में से कुछ पैसे उठा पाऊँ। ये सब सुनकर डेज़ी घबरा जाती है। वो उसे कहती है तुम ऐसा नहीं करो, तुम पकड़े जाओगे। लेकिन जैक तो उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहता था। यहीं दूसरी तरफ लीडर और उसके गैंग को ये बात पता चलती है कि जो वो टनल बना रहे थे वो एक गलत रास्ता था। बैंक तक पहुंचने के लिए उनको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। साथ ही अब वो अपनी ट्रॉली भी बदल देते हैं। पहले जो ट्रॉली ये लोग यूज कर रहे थे उसके ऊपर कोई कवर नहीं था, लेकिन अब ट्रॉली के ऊपर कवर था। यानी जैक जो अपना प्लान बना रहा है उनकी ट्रॉली से पैसे निकालने का, उसका सारा प्लान फ्लॉप हो चुका है सिर्फ इस ट्रॉली के चेंज होने की वजह से। अब जैक को भी अपना प्लान चेंज करना था। रात होने पर वो चुपके से अपने घर पे बनाए हुए होल की मदद से टनल के अंदर जाता है। टनल को अच्छी तरह चेक करने पे उसे वहाँ एक पानी वाला पाइप दिखता है जिसकी वो मेजरमेंट ले लेता है। अभी वो यही काम कर ही रहा था कि उसे टनल में कुछ हलचल महसूस होती है। यहाँ लीडर और उसका एक आदमी आ रहा था। वो जल्दी से छुप जाता है और उनके जाने के बाद फौरन अपने घर वापस आ जाता है। घर आने पे उसने देखा कि उसके घर डेज़ी की बेटी नहीं थी। वो पूरे घर में उसे ढूंढने लग जाता है और तभी कैमरास में उसकी नजर पड़ती है साथ वाले घर पे। वो देखता है कि डेज़ी की बेटी अकेले वहाँ थी, लेकिन शुक्र ये था कि फिलहाल वहाँ कोई गैंग का बंदा नहीं था। डेज़ी की बेटी यहाँ एक आदमी की घड़ी उठा लेती है और इतने में ही गैंग के लोग भी यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही वो डर कर सीढ़ियों के नीचे छुप जाती है। जैक देखता है कि इस टाइम वही पुलिस ऑफिसर जो इनके साथ मिला हुआ है वो यहाँ आया था। वो उनको कुछ ऐसे लॉकर्स के नंबर देता है जिनको खोलने पे सिक्योरिटी अलार्म बच जाएगा। यानी जाहिर सी बात है उन्हें वो लॉकर्स खोलना मना है। साथ ही वो उन्हें एक ऐसे स्पेशल लॉकर का नंबर बताता है जिनमें से खुफिया फाइल्स इन्हें पुलिस ऑफिसर के लिए चुरा के लानी थी। गैंग के सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं और उनके चाहते ही डेज़ी की बेटी वापस जैक के घर आ जाते हैं। उसे टनल होल के जरिए जो जैक ने अपने घर पे बनाया था ऊपर वापस आने में जैक उसकी मदद करता है और उसके हाथ में मौजूद गैंग के बंदे की वो वॉच खुद ले लेता है। जैक ने डेज़ी को अभी तक बांध के रखा हुआ था। हम देखते हैं कि उसके पास गैंग के लीडर की कॉल आती है। जैक डेज़ी से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें ये कॉल उठाकर बिल्कुल नॉर्मल उससे ऐसे बात करनी होगी जैसे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। डेज़ी जब भी करने से मना करती है तो एक और मर्तबा जैक उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है। इस मर्तबा रिकॉर्डिंग उसकी बेटी की थी जब वो घंटों जैक के डॉग से बैठ के बातें किया करती थी। जिस रिकॉर्डिंग में वो बच्ची साफ साफ बता रही थी कि डेज़ी के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ बहुत गलत किया, उसे टॉर्चर किया और जब डेज़ी अपने घर पर नहीं होती वो आदमी डेज़ी की बेटी को टॉर्चर करता है। और अब जब भी वो किसी आदमी को डेज़ी के घर पे आया देखती है तो वो छुप जाती है। वो अब सबसे डरने लगी थी। ये सुनने के बाद डेज़ी को भी एक धचका लगा। वो लीडर उसकी नजरों से बिल्कुल गिर चुका था। उसे उस लीडर से नफरत होने लगी थी, इसीलिए अब वो जैक की मदद करने को तैयार हो जाती है। वो लीडर का फोन रिसीव करती है और उससे ऐसे बात करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फाइनली क्रिसमस का भी दिन आ जाता है जिस दिन इन्हें रॉबरी करनी थी, अपना प्लान अंजाम तक पहुंचाना था। ये रॉबर्स टनल के अंदर एक बॉम्ब लगा देते हैं जिसकी मदद से लॉकर रूम के अंदर भी एक सुराख हो जाएगा और ये लोग लॉकर रूम में पहुंच पाएंगे। इससे पहले कि ये रॉबर्स उस बॉम्ब को ब्लास्ट करते, हम देखते हैं कि जैक पहले से ही इस टनल के अंदर बॉम्ब आने का इंतजार कर रहा था। वो बॉम्ब को उठाकर इस टनल के अंदर से गुजरने वाली पाइपलाइन के साथ अटैच कर देता है और खुद जल्दी से टनल के अंदर से ही पेन के लॉकर रूम तक पहुंचकर उसका फ्लोर तोड़ देता है। ऐसे अब उसके सामने सारे लॉकर्स थे। वो जल्दी पुलिस ऑफिसर के लॉकर में से पैसा इकट्ठा करता है, जिन लॉकर्स में से पुलिस ऑफिसर्स ने रॉबर को पैसा चोरी करने के लिए मना किया था। ये काम करने के बाद वो जल्दी अपने घर वापस आ चुका था, इससे पहले कि रॉबर्स बॉम्ब को ब्लास्ट कर दे। बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही टनल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी भरना शुरू हो जाता है। खैर हम देखते हैं कि यहाँ रॉबर्स भी अब लॉकर रूम तक पहुँच गए हैं इसी टनल के जरिए। वो लॉकर से सारे पैसे निकालकर उस ट्रॉली में रख देते हैं, जिस ट्रॉली को दूसरी तरफ से रस्सी से लीडर ने पकड़ा हुआ था। अब पैसे तो लीडर के हाथ लग चुके थे इससे पहले कि उसके बाकी साथी टनल के जरिए वापस बाहर निकल पाते। इस टनल में पानी बहुत ज्यादा भर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता ये पानी लॉकर रूम में भी भरना शुरू हो जाता है और मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए ये रॉबर्स
और लॉकर्स को खोलते हैं, जिनको खोलने पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। वो जानते थे कि अलार्म बजने पे यहाँ पुलिस आ जाएगी और उनकी जान बच जाएगी। यहाँ जैक के घर के बिल्कुल नीचे रॉबर्ट्स की एक साथी जोर जोर से अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही थी। जैक उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो जैक को देखकर और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और मजबूरन जैक अपने घर के ऊपर बनी हुई इस टनल के दरवाजे को बंद कर देता है और ऐसे वो लड़की भी मारी जाती है। हम देखते हैं कि बैंक के बाहर पुलिस आ चुकी थी। बैंक के थोड़ी ही दूरी पे जैक का घर था। जैक बाहर निकलकर पुलिस को बताता है कि उसके घर में अजीब तरीके से पानी भर रहा है। पुलिस के साथ वो पुलिस ऑफिसर भी था जो रॉबर्ट्स के साथ मिला हुआ था। वही पुलिस ऑफिसर जैक के घर के अंदर आता है। उसे जैक पे शक हो चुका था। वो जैक से जैक का नंबर मांगता है तो इस वक्त जैक उसे अपने बजाय डेजी का नंबर दे देता है। कुछ ही देर बाद जैक के घर पुलिस के हुलिये में वो गैंग आ जाता है। तो जैक के घर को चेक करने के लिए उसे खोलने को कह रहे थे। जैक जानता था कि ये रॉबर्ट्स हैं, लेकिन अगर वो इन्हें घर में आने से मना कर देता तो उनका शक जैक पर और भी ज्यादा पक्का हो जाता। इसीलिए शराफत से वो उन्हें अंदर आने देता है। इसी टाइम पर डेजी के मोबाइल से वो पुलिस ऑफिसर को मैसेज करता है उसके घर पे आने का, लेकिन पुलिस ऑफिसर मैसेज देखने के बजाय अपने ही काम में बिजी थे। वो यहाँ लीडर को गुस्से में कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना 747 और 748 लॉकर्स में से कुछ भी निकालने से, तो तुम लोगों ने वहाँ से चोरी क्यों की? ये चोरी तो हम जानते हैं कि रॉबर्ट्स ने नहीं बल्कि जैक ने की है। इस टाइम इन रॉबर्ट्स को अपने बहुत ज्यादा पंगे थे। वो गुस्से में पुलिस ऑफिसर की कॉल काट देता है और जैक से तफ्तीश शुरू करता है। वो जैक से पूछता है तुम्हारे साथ इस घर में कौन कौन रहता है? जैक जवाब में कहता है बस मैं ही। कुछ दिन पहले तक मेरी एक पेइंग गेस्ट और उसकी बेटी रह रही थी, लेकिन एक ही दिन पहले वो लोग इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं। उसका ऐसे कहते ही यहाँ पर डेजी की बेटी आ जाती है और ऐसे उसका झूठ पकड़ा जाता है। गैंग लीडर उठ के उसके घर की तलाश लेता है, जहाँ उसे डेजी भी मिल जाती है, लेकिन बेहोश हालत में। उसे जैक ने ही बेहोश किया हुआ था। अब तो बस समझो कि जैक की जान गई। गुस्से में वो जैक की व्हीलचेयर को टांग मारता है और जैक जमीन पे गिर जाता है। ये सभी रॉबर्स अब मिलकर उसे पीटने लग गए थे। इसी सब के दरमियान हम देखते हैं कि डेजी के नंबर पे पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है। डेजी के नंबर से जैक ने जो उसे मैसेज किया था उसके रिप्लाई में लीडर जैसे ही कॉल रिसीव करता है तो पुलिस ऑफिसर दूसरी तरफ से कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। ये बात सुनते ही ये लोग घर का दरवाजा खोल देते हैं और जल्दी से पुलिस ऑफिसर को घर के अंदर कर लेते हैं। और इस टाइम पे लीडर को लगता है कि पुलिस ऑफिसर और ये सब लोग एक साथ मिले हुए हैं और ये लीडर को धोखा दे रहे हैं। अपने इस बात की तस्दीक करने के लिए वो पुलिस ऑफिसर की जब पिटाई करता है तो पुलिस ऑफिसर उसे बता देता है कि ये नंबर तो उसे जैक ने दिया था। गुस्से में अब लीडर जैक को मारने लग जाता है और जैक अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि ये सब प्लानिंग तो तुम्हारे साथी की थी। वही मुझे तुम्हारी सीक्रेट बातें बताता था और वही तुम्हारी की हुई रॉबरी में से कुछ पैसे लेना चाहता था। अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो लीडर को वही खुफिया बातें बताता है जो उसने दीवार में लगाए माइक्रोफोन की मदद से सुनी थी और साथ ही लीडर को उसके साथी की वो घड़ी भी देता है जो डेजी की बेटी वहाँ से उठा लाई थी। अपने खिलाफ सबूत देखते हुए इस आदमी को पता चल चुका था कि अब वो बचने वाला नहीं। लीडर उसे गद्दारी के लिए मार ही देगा, उस गद्दारी के लिए जो उसने की भी नहीं। उसके जहन में यही आया कि अपनी जान बचानी है तो इन्हीं को मार डालो। वो अपनी गन निकाल के यहाँ धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसमें लीडर के भाई और इनकी एक साथी की मौत हो जाती है। लीडर अपने मरे हुए भाई को देखकर बिल्कुल टूट चुका था। वो उसकी लाश को अपने गले में लिए जोर जोर से रो रहा था और तभी हम देखते हैं कि यहाँ डेजी आ गई है, जिसे अब होश आ गया था। लीडर पर तो उससे पहले ही बहुत गुस्सा था और यहाँ खून खराबे का माहौल देखते हुए वो गुस्से में गन उठाकर लीडर को बेदर्दी से मार देती है। ऐसे अपना और अपनी बेटी का सारा बदला उसने पूरा कर लिया। यहाँ पर 3 से ज्यादा कत्ल हो गए थे। इस सब में जैक भी फंस सकता था और ये पुलिस ऑफिसर भी। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि मैं इन बॉडीज को यहाँ से छुपाने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुमने जो मेरे पैसे बैंक लॉकर से चुराए हैं तो मुझे वापस कर दो। वो इन सारी डेड बॉडीज को उठाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में बिठाल देता है और जब दोबारा जैक से पैसे मांगता है तो जैक उसे पैसे देने से इनकार कर चुका है और उल्टा पुलिस ऑफिसर को ही ब्लैकमेल करना शुरू करता है। वो वीडियो फुटेज दिखाकर जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था
कि ये पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट्स के साथ मिला हुआ था। इस वीडियो से वो किसी भी टाइम पुलिस ऑफिसर को फंसा सकता था। पुलिस ऑफिसर को भी समझ आ गई थी कि चुपचाप यहाँ से निकलने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जाने से पहले वो जैक के घर में बिस्किट के बॉक्स से कुछ बिस्किट निकाल के खा लेता है और ये वही बिस्किट थे जो जैक ने अपने डॉग के लिए बना के रखे थे, जहर वाले बिस्किट। इस सब के बाद पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी लेके यहाँ से चला गया। रास्ते में ही बिस्किट्स ने अपना असर दिखाया, यानी बिस्किट्स ने पुलिस ऑफिसर की जान लेना शुरू कर दी और ऐसे में रोड पे उसका बुरा एक्सीडेंट हो गया। उसकी कार बुरी तरह जल गई, जिसके साथ सारे सबूत भी मिट गए। अब जैक, डेजी और उसकी बेटी के ऊपर कोई खतरा नहीं था। ये लोग यहाँ एक नई फैमिली बनाने का फैसला करते हैं, जिन्हें दिखाते हुए